नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। देश की सुरक्षा में लगे जवान जब शहीद होते हैं तो लोगों की आंखें भर आती है। जी हाँ, चारों ओर शहीद जवान के यश गाने किए जाते हैं, उनकी कृतियों का बखान किया जाता है और जैसे जैसे समय गुजरता है उन्हें लोग बिसराते जाते हैं। जबकि सरकार से लेकर प्रशासन तक यह दावा करते नहीं थकते हैं कि हम सदैव शहीद जवान के परिजनों के लिए खड़े हैं। जी हाँ, दावा का कारण भी यह होता है कि जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है तब शहीद के परिजनों को आमंत्रित कर शहीद का यश गान किया जाता है। लेकिन प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह शहीद के परिजनों का हाल सही में क्या होता है, इसे खंगालती है ये रिपोर्ट। जी हाँ, कश्मीर में 13 मार्च 2013 को हजारीबाग के वीर सपूत सुभाष बर्ला शहीद हुए थे। जी हाँ, सीआरपीएफ का यह जवान देश की रक्षा में अपना आप को कुर्बान कर दिया था। पूरा हजारीबाग ही नहीं बल्कि राज्य और देश भी शोक सदन में डूब गया था। वहीं शहीद सुभाष बंदा के परिवार में अब उनकी मां और एक बहन बची हुई है। पिता चर्च की नौकरी करते थे, उनका भी निर्धन हो चुका है। वहीं आमदनी का जरिया बस केवल 20,000 जो पेंशन आते हैं वही है। वहीं सुभाष बर्ला की मां बताती है कि जो रुपये मिलते थे वो सभी खर्च हो चुके हैं। अब रहने के लिए अब उनके पास इंदिरा आवास की मांग भी रखी है, लेकिन वो भी फीताशाही के चक्कर में फंसा हुआ है। वहीं शहीद की मां सरकार की व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहती है, मुझे भी कर्मचारी ने रुपए दिए लेकिन इंदिरा आवास नहीं मिल पाया। इसके अलावा उनकी मां चाहती हैं कि सुभाष बर्ला के नाम पर जो सड़क बनी है उनका रख रखाव आम लोगों के चलने के लिए बेहतर तरीके से किया जाए। मात्र 10 फीट चौड़ी सड़क में इन दिनों पाइप बिछाने के कारण काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी मरम्मत करवाई जाए। वहीं शहीद की मां ने कहा है कि शहीद सुभाष को याद करने के लिए हजारीबाग के पथ में एक प्रतिमा भी लगा दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे वर्ष भर प्रतिमा की सफाई करना मुश्किल हो पाती है। क्या स्वतंत्र भारत में शहीदों को सम्मान देने की यह परंपरा नहीं है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। शहीद की मां का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। सर, मिलता जो सरकार की तरफ से मिलना था वो तो मिल ही गया, मगर उसको तो रहेगा नहीं। अंकल में कुछ खर्चा हुआ, कुछ दीवार सब नहीं था वो सब बनाए तो कुछ उसमें खर्चा हुआ, तो कुछ हल्का फुल्का रखें बेटी का शादी के लिए। पेंशन मिलता है 20,000 में मिलता है तो 10,000 मनी के नाम से, 10,000 मेरे नाम से। तो मैं चाहती थी कि हमको कम से कम इंद्रवास मिलना चाहिए कि नहीं बाबू? हाँ, तो ये देखिए दरवाज़ा तो इधर है ही नहीं, ये है ये नहीं। हम तो चर्च में काम करते थे, अंकल तो कुछ करता नहीं था, वो भी गुजर गए। उनको भी डिवाइड करके दिया गया था पैसा, मगर वो तो जब तक वो जिंदा था तब तक मिलता था, वो डेट करने के बाद में ख़त्म हो गया वो। तो अभी 20,000 रुपये मिलता, उसी से हम लोग माँ बेटी जी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, हमेशा हम भरते हैं इंद्रवास के लिए मगर हमें नहीं मिलता है। क्यों? कारण क्या है? जिसका आगे पीछे बिल्डिंग वाला सबका है उसको सब चीज़ मिलता है और हमको क्यों नहीं मिलता है? कम से कम आके देखें ना, 20,000 में क्या जी सकते हैं? हाँ, हमारा इनकम है नहीं है, इनकम कुछ नहीं है और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटे को लोग याद करें, उसके नाम से रोड को रखे और उसका जो रोड टूट गया है उसको कम से कम देखभाल करे। कम से कम लोग पब्लिक अच्छा चले, गाड़ी अच्छा चले, दायां बायां कहीं सिर्फ 10 फीट है उसका इंक्वायरी तो करे लोग। यहाँ पर कहीं पर देखिए बोरिंग कर दिया, कहीं क्या कर दिया, इसके चक्कर में हम नाली बन रहा था तो हमसे भी लोग मारपीट किया, बहुत कुछ हुआ, तो भी हम उन लोगों को माफ़ कर दी, ठीक है। मगर इस रोड को तो इज्जत रखना चाहिए, कम से कम शुरू से लेकर कम से कम लास्ट तक। इधर इन पीसीसी भी किया गया तो पीसीसी को भी तोड़ के पाइप जो बिछाया गया है, पाइप तो बिछा दिया मगर उसमें तोड़ा तो जरूर, ढाला तो नहीं, ऐसे लोग करके छोड़ के चला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।